आपको नहीं कह रहे हैं सर, रुक जाइए। अरे हम आप ही को सुना रहे हैं, आप मुझे कहना नहीं चाह रहे, तब भी हम आप ही को सुनाना चाह रहे हैं। परिवार में बड़े कॉकरोच होते हैं, चुभक के मारते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, पट पट आप उलट जाएंगे। आप तो ये योगी जैसे व्यक्ति को ये क्या कहने की जरूरत थी कि भाई 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, कटने वाले कट सकते हैं, ये बोला था या नहीं? आप क्यों नहीं बोलते भाई, आप पत्रकार है ना? तो कितनी डिबेट किया हम तो। हाँ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि तथ्य के आधार पर ही आते हैं। हाँ। SIR जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था तो SIR के खिलाफ विरोधियों से ज्यादा किसी मुखर आवाज ने उस पर टिप्पणी की थी, तो उसका नाम था योगी। 2 करोड़ वोट कट जाएंगे और आजकल तो वोट बढ़ते हैं, घट कैसे जाते हैं, ये टिप्पणी थी उनकी। तो आपका जो ये तो तथ्य है ना, या हम कुछ गलत बोल रहे तो बता दीजिए, ये तथ्य है कि नहीं? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, तो अब इसको हम कहें क्या कि उन्होंने डेमोक्रेसी का तमाशा बना दिया, पता नहीं क्या हुआ। मगर क्यों? दरअसल मानक जी, 2000 शब्द है आज कॉकरोच, शब्द है कॉकरोच। 2024 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी, बुरी तरह हारी उसको कहा जाएगा, जो बुरी तरह से जीतने वाली थी, उसका कारण था कॉकरोच। अंदर कॉकरोच लगा हुआ था, इसके वजह से हारी। और योगी जी अगले साल चुनाव हारेंगे भी तो उसका भी कारण कॉकरोच ही होगा। वो पारिवारिक कॉकरोच बड़ा जबरदस्त काटता है, समझ लीजिए। पारिवारिक कॉकरोच मतलब? मैं इसको स्पष्ट नहीं करना चाहता, आजकल बड़ा मुश्किल है करना। परिवार में बड़े कॉकरोच होते हैं, चुभक के मारते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, पट पट आप उलट जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ये योगी जैसे व्यक्ति को ये क्या कहने की जरूरत थी कि भाई 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, कटने वाले कट सकते हैं, ये बोला था या नहीं? आप क्यों नहीं बोलते भाई, आप पत्रकार है ना? तो कितनी डिबेट किया हम तो। हाँ बोले, हाँ तो बोलिए। हम नहीं बचते। हाँ, तो मैं आपको बुलवाना मेरा फर्ज था, तो मैं बोल दिया। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में अभी के हिसाब से भाजपा मजबूत है। वहां जय श्री राम बनाम राम की है लड़ाई, पीडीए उसको जरूर कहते हैं, लेकिन जब तक राम एक साथ नहीं आएंगे तब तक भाजपा जरूर आगे रहेगी, योगी रहे या न रहे। राम का मतलब है राहुल, अखिलेश और मायावती। तो जय श्री राम बनाम राम की लड़ाई है, और राम अगर वहां नहीं आए तो बंगाल जैसा हालत हुआ वैसा ही होगा, है ना? मैं योगी की बात बार बार नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बच रहा हूं कि योगी को क्या होता है ना, आप कितना भी 60 करोड़ जुटा दीजिए आदमी कुंभ में आप 60 करोड़ लोग आए थे ना, तो 60 करोड़ आप ले तो आए, कितना उसका इतना झंडा फहराया गया, वो सब सही है, लेकिन थोड़ा कॉकरोचों से बच के भी तो रहना पड़ता है। कॉकरोच भी तो है बहुत बाएं दाएं, बस इतना ही कहना। अरे आप ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बताइए ना, ये क्यों गए मायावती के घर पर कांग्रेस के नेता? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि राहुल गांधी का संदेश लेकर गए थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि अगर मायावती को साथ नहीं लाए तो यूपी भी गया हाथ से। अगले साल 7 चुनाव है, उनमें से मुश्किल है कोई भी जीतेंगे। देखिए, मैं तो फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। स्पष्टवादी हूं, कांग्रेस भी लगता है वो कॉकरोच से प्रभावित है, वो कॉकरोच के जैसा इधर उधर घूमते रहती है। इसमें आप इसको देखिए, हाँ कॉकरोच कहीं भी चल जा सकता है, हो सकता है आप नीचे देखिए कहीं आए आपको न मिल जाए। तो कॉकरोच मतलब उनकी नीति स्पष्ट नहीं है कि वो गठबंधन के पक्ष में है या अकेला चलो के भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना चाहते हैं। ये साफ दिख रहा है कई जगह कि जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ, जिस तरह से बंगाल में हुआ, हम कहेंगे थोड़ा हद तक हरियाणा में भी हुआ, अभी और बिहार में देखने को मिला जो टंट घंट हुआ, आप देखा आपने क्या हुआ। तो इनकी दिक्कत ये कि पहले स्पष्ट करें कि भाई आप करना क्या चाहते हो। राहुल जी ने क्या कहा है? राहुल जी ने कहा है कि वो ही लड़ सकते हैं बीजेपी से, यह भी कहा है, माने कोई बाकी नहीं लड़ सकता। तो क्या हम नीति मान लें? तो फिर काहे के लिए मायावती के यहां जाए? आपको क्या लग रहा है? बोलने की बातें कुछ और, कहने की और करने की बातें कुछ और होती है मानक जी।
पकड़े हैं। बीजेपी, देखिए चुनावों की बात कह रहे हैं आप, चुनाव नहीं, में मतलब बीजेपी चुनावों में ही तो है, बाकी में कहाँ है, क्या है, बाकी में क्या हालत है आप देख लीजिए। आप तो अर्थव्यवस्था पे बात करिए ना भाई, हम तैयार हैं आपसे, हम कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर ही बात हो रही है। हमसे करके देखिए, हम अब तब हम आपको बताएंगे कि असली क्या है अर्थव्यवस्था। आप बोल रहे थे ना कि मूछे बढ़ा रहे हैं क्या, हाँ। मूछे कटने की बारी है, मूछे कटने की स्थिति है। आप जान लीजिए पाकिस्तानियों का इकोनॉमी जो है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन का हो गया, हमारा घट के 3.6 ट्रिलियन पे आ गया डॉलर में। यह देखिए, अभी हमें विनोद जी बता रहे थे कि पाकिस्तान में 6 रुपया पेट्रोल का दाम घट गया, अभी फ्लैश आया। हम घटा है, और हमारे यहाँ आज क्या हुआ है, फिर 87 पैसा अरे बढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बढ़ना चाहिए। अरे पाकिस्तान 60% बढ़ा चुका है, ये भी तो बताइए ना। तो उसके 6 रुपए सस्ता कर दिया बता रहे हैं तो आप। 60% उसका शेयर मार्केट कैसे बढ़ गया, हाँ। हमारा वाला 4-5% घट कैसे गया। हाँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उससे अंदाजा ये लग रहा है कि बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कोई नहीं है। मैं उसके आगे जाकर आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है बीजेपी का जो विजय रथ चल रहा है, 22 राज्यों में सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2029 में एक वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी चल रही हो? आशुतोष, ऐसे तो नहीं होता है। म्यूट किया है आपने आशुतोष। मैं तो कहता हूं उसके लिए तो आपको कानून बदलना पड़ेगा, और अगर कानून बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास मैंडेट है, वो बदल सकते हैं, और बदलना भी चाहिए अगर वो चाहते हैं तो। बट क्या इतना आसान होता है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, हम अभी इसके बारे में कोई टिप्पणी कर दें तो उचित नहीं होगा। इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि चुनाव तो आखिरी समय में, आखिरी क्षणों में क्या करवट लेता है ये कहना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं फिर बार बार उदाहरण देता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव का, जब तमाम विद्वान 400 सीटों के बारे में बात कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं, वो तो नहीं हुआ। और यू आर राइट ब्रो। उस वक्त का जो माहौल था, अगर मैं आपको, मैंने तो पूरी किताब उस पर लिखी इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि 2023 दिसंबर में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, और 22 जनवरी को अगर आप किसी पत्रकार से पूछते हो, हमारे विनोद जी मौजूद हैं, कोई ये नहीं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 350 से कम सीटें मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं कह रहा था कि 80 से कम मिलने वाली हैं। लेकिन चुनाव उसके बाद पलटा, और चुनाव ऐसा पलटा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उड़ीसा की अगर 20 सीटें नहीं मिली होती, नीतीश कुमार अगर उधर नहीं गए होते, तो वो 240 सीटें भी मिलती, इसी में संदेह था। तो चुनाव कब बदल जाता है, कब कौन से मुद्दे खड़े हो जाते हैं, कहना मुश्किल है। यह बात सही है कि 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रिग्रुप किया है, कंसोलिडेट किया है, अपने आप को जो है काफी मजबूत करने की कोशिश की है, और उसमें SIR की भी बड़ी भूमिका है। तो उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, लेकिन इस बदलाव के आधार पर वो 2027 के विधानसभा के चुनाव में वही जीत हासिल कर पाएंगे, या उसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ 2024 में उतरे, तो मुझे तो संदेह है इसमें। आपने हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर देश का मूड तो आशुतोष आज क्या है ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश का मूड तो क्लियर है ना। देखिए मैं तो बार बार कहता हूं कि आप चुनाव जीतने से भारतीय जनता पार्टी सब कुछ मुबारक है, उनके सब कुछ माफ किया जा सकता है। चुनाव जितना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कांग्रेस एक जमाने में जीतती थी ना, तब यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की हालत थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई 2024 में भी बहुत कठिन थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कौन कौन नहीं था उनके साथ? हिंदुत्व की असली लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश थी, अयोध्या थी, काशी विश्वनाथ था, और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि थी। खुद नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ थे। तो हिंदुत्व के सारे प्रतीक उत्तर प्रदेश के अंदर थे, और इनाग्रेशन के बावजूद भी अयोध्या में चुनाव हार गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर वो बुरी तरीके से मात खाए। तो पांचों प्रतीक चीजें मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर हारी? कोई तो कारण होगा इसका। ओके, सतीश करवाली बेइज्जती
करूंगा क्योंकि तिलचट्टा इन दिनों आप लोगों का बहुत प्रिय विषय है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका मानक भी जी, होना चाहिए, आपका भी मानक जी, एक मानक जी। आनंद जी, तिलचट्टा आप लोग का भी बहुत प्रिय विषय था जब अन्ना आंदोलन 2010-11 में हुआ था। सर अन्ना आंदोलन के तिलचट्टे कौन लोग थे वो तो फिर मैं बोलूंगा तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी, इसलिए मैं आज उससे अरे बच रहा बोलिए हूं, ना, सर। क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, नहीं, अन्ना हम तो नहीं आंदोलन थे, इसलिए हमें मालूम है। नहीं। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीज भाषा से आपकी प्रतिबद्धता नजर आ जाती है। आपकी चर्चा में मैं अभी सुन रहा था नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल जी, तो ये जो प्रतिबद्धता है ना, कितना भी छुपाओ तुम, लाख छुपाओ प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मोदी जी भी कहते हैं भाई, गलत, मोदी जी भी कहते हैं, राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता है ना। ना कह रहे हैं हम, आपको नहीं कह रहे हैं सर, रुक जाइए। अरे हम आप ही को सुना रहे हैं, आप मुझे कहना नहीं चाह रहे, तब भी हम आप ही को सुनाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ये भी बताइए, आपने कहा ना देश की हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत है, आपने ये बताया, तो ये अगले 6 महीने में और बिगड़ेगी? क्योंकि युद्ध तो अभी खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा, हम तो सुन रहे हैं कि फिर से बढ़ने वाला है और लड़ाई और गर्म होने वाली है। तो अगर ऐसा हुआ, हालात और खराब हुए, फिर तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है। देखिए, जब तक चुनाव है, अब लगता है बीजेपी है। आप इसको देखिए, बीजेपी चुनाव में ही तो है, और वास्तविकता से हमको लगता है कि नाता जो है अभी पड़ा है। क्योंकि अभी तो हम लोग सब, आप ही लोग कहते थे, हम ही लोग कहते थे, सभी लोग बोलते थे भारत सबसे बड़ी बढ़ती तेज अर्थव्यवस्था, फलां ठिकाना, पता नहीं क्या 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 क्या, लेकिन ये कोई बताया ही नहीं इतने दिनों में कि पिछले 3 साल से ये तीसरा साल होगा जब $100 बिलियन का जो है आपको व्यापार घाटा हो रहा है। अब तो जो पूंजी कहते हैं, अंग्रेजी में जो कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी घाटा हो रहा है। ये 2 घाटे हो गए। अच्छा, बहुत लोग बहुत तरह का करेंगे, कहेंगे कि क्या हमारे पास है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बताइए, हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि दुनिया जब AI डेटा पर चली गई, तेल आपके पास है नहीं, तो AI डेटा वाले में कुछ है हमारे पास कि सिर्फ नकल कर रहे हैं हम? तो जिसके अच्छा, पास... ये आपने ये जो कहा ना कि अभी बीजेपी सिर्फ चुनाव में है और कहीं नहीं है, इसका क्या मतलब है? जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, इनके पास संसाधन है 61,000 करोड़। नहीं, वो नहीं, मैं पूछ रहा हूं, चुनाव में है और बीजेपी और कहीं नहीं है, इसका मतलब चुनाव कैसे जीत रहे हैं फिर ये? देखिए, बीजेपी भाई, जनता वोट देती है, किस लिए वोट देती है? अरे भाई, हिंदुत्व का एक लहर तो है तो ही। सारा मतलब जहां भी राज्य बीजेपी जीत रही है, हिंदुत्व पर जीत रही है। नहीं, अरे भाई, जीत जा रही है, मतलब कहने का मतलब, मेरा बात समझे नहीं। हम बोल रहे हैं कि जब संसाधन जब बहुत ज्यादा होता है, विपक्ष कमजोर होता है, आपके पास 61,000 करोड़ रुपया सालाना चंदा आता है, आप जो है पूरा विपक्ष यही कहता है ना कि उनको बोलने का, उनको अपने विचार व्यक्त करने का, उनको फलाने ठिकाने का, उनकी अपनी समस्याएं। अगर ये सारी चीज मिल के जब होती है तो फिर चुनाव में बीजेपी ही बीजेपी है। तो हम मतलब बीजेपी सरकारों में कोई काम नहीं होता? नहीं, काम के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ता, सतीश जी आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मैं ये ऐसे आप स्वीपिंग स्टेटमेंट मत लीजिए ना, लेकिन जो जरूरी काम है उसको करना पड़ेगा, देश के खातिर करना पड़ेगा, भले पार्टी के लिए ना करें, पार्टी के लिए भी हो जाए, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन देश के लिए हालत खराब है। मैन्युफैक्चरिंग, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, अरे भाई, विकसित भारत, तो जमीन पर क्या है ये तो बताइए हमको, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। बताइए, है जमीन पर अच्छा, क्या? ठीक है। अब बोल